बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अब आपके श्री चरणों में पंजाब के अन्य आश्रमों के महात्मा जनों ने उन आश्रमों पर कृपा करने के लिए विनती की। इस विनय को श्री गुरु महाराज जी ने स्वीकार किया। 1927 से 1929 तक 2 वर्ष में पंजाब के कुछ आश्रमों पर कृपा की और कुछ नए आश्रमों का निर्माण कराने की आज्ञा दी। ये आश्रम थे भखड़े वाली, भुरेखी, पगला, रसाले वाला, सालम, गदोवाल, सतरा, कोटली, मोहम्मद सिद्दीक, हकल, बैंक, वणेकी, तारण, कोटली, सुरतमली, पथरी ताल, सतगुरु नगर, बसोली, पीपल भट्टा, डेला चट्टा, भावड़ा, मिर्जा, कबरपट आदि इन कई स्थानों पर श्री दर्शन देकर तथा सतगुरु उपदेश द्वारा इनके भाग्य जगाए। आपके सन्मुख कई प्रेमी अपने मन में कई प्रकार के विचार लेके आते। आप सत्संग उपदेश स्वाभाविक ही ऐसा करते थे कि उन व्यक्तियों को मुंह से कुछ कहने का अवसर ही ना मिलता। जिसके दिल में जैसी भावना होती उसे वैसे ही पूरी कर देते। कोटली मोहम्मद सिद्दीक में एक बार किसी थानेदार के दिल में ये ख्याल आया कि यदि श्री सतगुरुदेव महाराज जी गुरवाणी को मानते होंगे तथा मेरे साथ अपने आप ही श्री वचन करेंगे तो मैं मानूंगा कि ये पूर्ण संत महापुरुष है। संगत के साथ वह भी श्री दर्शन के लिए आश्रम में पहुंचा। श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने सत्संग किया। जब सत्संग कार्य समाप्त हुआ तो उस थानेदार को समीप बुलाकर कहा, आप थानेदार होकर क्या काम करते हो? उसने बड़े विनम्र भाव से उत्तर दिया कि श्री दाता दयाल जी, जो कार्य थानेदार का होता है वही मैं करता हूँ। हमारा कर्तव्य है कि चोरों डाकुओं को पकड़कर उन्हें दंड देना। आपने फरमाया, यदि कोई सरकारी कर्मचारी भी चोरों के साथ मिला हुआ हो तो उसे क्या दंड मिलना चाहिए? उसने उत्तर दिया कि जैसा दंड चोरों को मिलना चाहिए वैसा ही उसे मिलेगा। सरकारी नियम अनुसार उसकी किसी प्रकार से क्षमा नहीं किया जा सकता। आपने मुस्कुरा कर उत्तर दिया, ठीक है, तो आप भी चोरों के साथ मिले हुए हो, आप अपना दंड स्वयं बता दीजिए। वह बेचारा घबरा गया और इतना कहने के लिए मन ही मन में सोचा कि मैंने तो आज तक कभी चोरी नहीं की। इतने में श्री सतगुरुदेव महाराज जी स्वयं कृपा करते हुए फरमाने लगे, इंसान के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये 5 चोर हैं। संकल्प विकल्प इनकी सेना है। मन इन सब का सरदार है। आप केवल चोरों से नहीं अपितु उनके नायक से मिले हुए हो। आप इन सब से मिलकर भी ये सोच रहे हो कि कभी चोरी नहीं की। ये प्रत्येक क्षण आपको धोखा दे रहे हैं। हम प्रकृति के सरकारी कार्यकर्ता हैं। हम आपको चेतावनी देते हैं कि इनसे बचकर रहो, इन्हीं नहीं तो सच्ची सरकार के दंड के भागीदार बनोगे। गुरबानी का भी कथन है, कामी क्रोधी नगर बहू भरिया मिलू साधु खंडल खंडाए। थानेदार गुरु ग्रंथ साहिब जी को मानने वाला था। श्लोक सुनते ही नतमस्तक हो श्री चरणों में क्षमा मांगी। अपने मन को सब भेद प्रकट कर श्री सतगुरुदेव महाराज जी की से गुरु दीक्षा ली। आपने उसे नाम की दीक्षा देकर किरदारत किया। आप तो प्रत्येक क्षण परमार्थ हेतु लगा रहे थे। अपने वचन अमृत द्वारा सबका कल्याण कर रहे थे। एक बार पिप्पल भट्टा जिला झंग में 6-7 महात्मा जनों के साथ श्री सतगुरुदेव महाराज जी के वचन फरमाए, जो गुरु की आज्ञा अनुसार नहीं चलता उसकी भक्ति मनमति के अनुसार है। गुरु आज्ञा मानना ही सेवक का परम कर्तव्य है। केवल प्रवचनों को श्रवण कर लेना ही गुरु आज्ञा नहीं है। उस पर पूर्ण रूप से मनन करना गुरु आज्ञा का वास्तविक अर्थ है। जो सतगुरु की शरण ग्रहण करके भी आज्ञा में तत्पर रहना नहीं सीखा तो उसका जीवन आनंद में कैसे बनेगा। जो गुरु की आज्ञा में बंधा हुआ है वह निर्बंध हो जाएगा।
जो गुरु की आज्ञा के बंधन से आजाद होना चाहता है वह मन के बंधन में है। जो मन के बंधन में बंध गया वो बंधन में बंधा रहेगा, वह बंधन मुक्त कदापि नहीं हो सकता। जो गुरु की आज्ञा नहीं मानता उसे पछताना पड़ेगा। संत दादू दयाल जी भी कहते हैं, सतगुरु बरजे सिस करे, क्यों करी बचे काल, दे दिसी देखत बह गया, पानी फोड़ी पाल। जिस काम के लिए सतगुरु मना कर रहे हैं और शिष्य वही काम कर रहे हैं, वो काल से कैसे बच सकता है। जिस प्रकार बांध टूटने पर भी पानी दसों दिशाओं फैल जाता है, इसी प्रकार वह वहां भी जाएगा, काल की परिधि वहां होगी। परम संत श्री कबीर साहब जी का कथन है, गुरु सीढ़ी ते उतरे, सबद बिना होए, ताको काल घसीटी है, राख सके ना कोई। प्रत्येक गुरुमुख का यही कर्तव्य है कि गुरु आज्ञा को हृदय में धारण कर उस पर मनन करे। यही गुरुमुख का निजी कर्तव्य तथा वास्तविक लक्ष्य होता है। श्री गुरु महाराज जी ने अपने वचनों में हम गुरुमुखों को यही समझाया है कि गुरु की आज्ञा मानने वाला ही गुरुमुख है। जो गुरुमुख होकर भी गुरु महाराज जी की आज्ञा में नहीं रहता वो मनमुख होता है, और वह वही चोरों के साथ मिला हुआ है जो हमारे चोर अंदर बैठे हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब चोर हैं और मन इनका सरदार है। श्री गुरु महाराज जी हमें बार बार ये समझा रहे हैं कि हमें इन चोरों से बचने के लिए अपने सतगुरु की शरण लेनी है, सतगुरु की आज्ञा में चलना है। जो गुरुमुख सतगुरु की आज्ञा में नहीं चलते, उनकी शरण नहीं लेते, उन गुरुमुखों को दुख सहना पड़ता है। वो इस काल माया में फंस जाते हैं, और श्री गुरु महाराज जी हमें इस काल माया से बचाने के लिए ही इस धरती पर आए हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।